आपने भगवान श्री कृष्ण को ही क्यों चुना? हमारे तो बहुत सारे देवी देवता हैं, भगवान राम, श्री गणेश, करेक्ट, दुर्गा माँ, भगवान शिव। हाँ। श्री कृष्ण भगवान ही क्यों? जैसे भोजन में एक होता है न्यूट्रिशन और दूसरा होता है फ्लेवर। दोनों का अपना अपना स्थान है। तो किसी को पिज़्ज़ा पसंद आता है, किसी को डोसा पसंद आता है, किसी को समोसा पसंद आता है। तो फ्लेवर के अनुसार सबके अपने अपने आकर्षण होते हैं। तो गीता में भी भगवान स्वयं कहते हैं, यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धया अर्चितुम इच्छति। तो भगवान कहते हैं हृदय के अंदर जैसे व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है, उस प्रेरणा को मैं बढ़ावा देता हूँ परमात्मा स्वरूप। तो कई तत्वों के प्रति, कई विभूतियों के प्रति, कई देवी देवताओं के प्रति हमारा आकर्षण हो सकता है। और पूर्व जन्म के कई कई संस्कारों के कारण इस जन्म में हम एक पर्टिकुलर किसी भगवान, देव, देवी इत्यादि के प्रति आकर्षित होते हैं। तो इसलिए जैसे हनुमान जी को देखा जाए तो प्रभु रामचंद्र जी के भक्त हैं, है कि नहीं? और उद्धव को देखें तो कृष्ण के भक्त हैं। तो इसलिए हर एक का अपना एक फ्लेवर है। तो इस जब मैं कॉलेज में था तो उस समय कुछ कृष्ण भक्तों के साथ संपर्क में आया, और उसके बाद जब गीता भागवत वगैरह पढ़ने लगा, और विशेष रूप से श्रीमद् भागवत पुराण जब पढ़ने लगा, तो ऐसा मुझे प्रतीत हुआ, अनुभव हुआ कि शायद मैंने ये ग्रंथ पहले कई बार किसी समय बहुत गहरी रूप से पढ़ा भी है और उसके ऊपर कथा भी की है। और मैं तो वैसे साउथ इंडियन, मतलब केरला का हूँ ओरिजिनली। अरे, मेरी मातृभाषा तमिल और मलयालम है, बट आई ग्रू अप इन भिलाई, तो इसलिए मैं हिंदी बोलता हूँ। लेकिन फिर भी वो दोस्तों के साथ हिंदी वो जो बोलते हैं और जो प्रवचन में बोलते हैं वो बिल्कुल अलग होता है। और प्रवचन वाली हिंदी मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन जब शुरू किया कथा करना तो ऐसा लगा कि पहले कभी किया है, तो कुछ अनुभव था। तो ये एक अंदर से जो है भगवान अपने को खींच लेते हैं, जिस प्रकार की प्रवृत्ति होती है और पूर्व संस्कार होते हैं। तो यही मैं कह सकता हूँ, एक आकर्षण हो गया, और जब जुड़ गया तो लगा कि बस आई हैव रिटर्न टू माय फैमिली। वाह। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं, और इनके स्टेटमेंट जो अभी ये बोले उन्हीं से ही हमको एक क्वेश्चन मिल गया है, और वो ये है, बहुत कम यूथ है जानता है कि श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत पुराण में क्या फ़र्क है। हाँ, तो आप थोड़ा सा इसको समझा दीजिए। हाँ जी, देखिए, भगवत गीता पूरे परिवार को जोड़ने वाली ग्रंथ है। अब आप सोचोगे अरे ये कैसे भाई, कृष्ण ने तो अर्जुन को कहा कि सबको संहार करो, ये करो, वो करो। लेकिन भगवान भगवत गीता में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। तो मैं इस संपूर्ण सृष्टि का स्रोत हूँ, आई एम द सोर्स। तो इसलिए अ फैमिली विच प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। तो कृष्ण ने गीता में कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र, पुष्प, फल, जल बहुत सरल है मिलना, सुलभ है। यो में भक्तिया प्रयच्छति, आप बड़े प्रेम से मुझे समर्पित करो, क्योंकि हो सकता है कोई कहेगा मैं घर पे भजन नहीं कर सकता। भजन करने का टाइम नहीं, भोजन करने का तो टाइम है। तो भगवान कहते हैं भोजन के माध्यम से आप भजन में जुड़ सकते हो। और फिर यद करोषि यद अस्नासि यद जुहोसि दास, जो कुछ करो वो मुझे समर्पित करो। तो इसलिए कृष्ण ने गीता में परिवार को, संपूर्ण परिवार को भक्तिमय और सनातन धर्म से जुड़ने के लिए 3 सिंपल तरीके बताएं। पहला, परिवार के सदस्य जो भोजन करें वो उनको भोग लगाकर करें, और उसको कहते हैं कृष्ण प्रसाद। दूसरा, परिवार के सदस्य सब मिलकर एक दूसरे को 5 मिनट 10 मिनट गीता और भागवत लेकर चर्चा करें, गीता की कथा एक दूसरे को सुनाएं। कोई एक मेंबर पढ़ सकता है, दूसरे सुन सकते हैं। तीसरा, परिवार के सभी सदस्य 10 मिनट 15 मिनट थोड़ा अपने जीवन में कोई मंत्र का जाप करें, या कोई मेडिटेशन करें, या साधना करें। तो ये 3 बातें, कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, कृष्ण प्रसाद, ये सरल तरीका है जिससे किसी भी परिवार को 7 रूप से स्थायी किया जा सकता है। आपने जब ये आप बात बोल रहे थे तो एक जगह मैं स्टक हो गया, जब आपने ये कहा कि हमें प्रतिदिन कम से कम श्रीमद् भागवत गीता का एक मंत्र ज़रूर पढ़ना चाहिए। हाँ।
बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो युवा हैं, बेसिकली संस्कृत नहीं समझते, उनके लिए इतना आसान नहीं है किसी एक मंत्र को चुनना। तो श्रीमद् भागवत गीता से आप क्या रिकमेंड करते हैं कि ये एक मंत्र है जिसका अगर जाप वो निरंतर करते हैं, उसका मतलब भी आप समझाइएगा ताकि उनको कुछ फ़ायदा हो। दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुःखदाः आगमा आपायनो अनित्यास्तान् तितिक्षस्व भारत। ये श्लोक का मूल संदेश है टॉलरेंस, सहिष्णुता, जो कि बहुत आवश्यक है। तो भगवान कह रहे हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। मात्रा अर्थात इंद्रियां और इंद्रिय विषय। जब इंद्रियां और इंद्रिय विषय दोनों का आपस में संपर्क होता है, when the eyes see form, when the tongue hits a taste, when the ears hit sound, जब दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है तो हम लोगों की एक अपेक्षा होती है, और ये अपेक्षा हमारे कष्ट की जननी है। वो अपेक्षा क्या है? हम अपेक्षा करते हैं कि दोनों जब एक दूसरे के संपर्क में आए तो वो अनुभव हमेशा सुखमय हो। That contact should always be pleasurable.